अब यहाँ प्रसंग चल रहा है कि 16 में अध्याय के 23-24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। और फिर ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया 7 में अध्याय के 12 से लेकर 15 और 20 से लेकर 23 तक कि इन तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करते हैं। ये इनका फल नाशवान है, ये मूर्ख हैं, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले हैं। और यहाँ लिखा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं करते हैं, इन तीनों गुण की पूजा आन उपासना के अंदर है, मनमाना आचरण है, उनको इष्ट रूप में पूजना ये पूजा कहलाती है, तो उनका कोई लाभ नहीं होता। अब 17वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि भगवान मान लिया आपकी बात कि जो शास्त्र विधि त्याग कर और मनमानी शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, किस किस की पूजा करते हैं। इसमें बताया है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर भी जो पूजा में लगे हुए हैं भोली आत्माएं, जो अच्छी आत्मा है, नेक आत्मा है, वो तो इन देवताओं की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की। और दूसरे जो उससे निम्न स्तर के हैं वो पूजते भैरव भूत बेतालों को, जंतर मंत्र फू फा सेवड़े पेवड़े बनकर अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। तो ये देखिएगा 17वां अध्याय आप पढ़ोगे जब समझ में आओगे। सप्तदशो 7वां अध्याय प्रथम श्लोक में पूछा, हे कृष्ण, क्योंकि अर्जुन तो उसको कृष्ण मान रहा था, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विक है अथवा राजसी है या तामसी है। अब ये काल बोला गीता ज्ञानदाता कहता है कि मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक और राजसी और तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है, उसको मुझसे सुन। तीसरे में कहा है, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में, और इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला स्वयं है वैसा भी वह वही वैसा ही है। अब यहाँ चौथे में बताया 17वें अध्याय के में कि सात्विक पुरुष अच्छी आत्मा देवों की पूजा करते हैं, तो वो शास्त्र विरुद्ध है, तो कति अज्ञान व्यर्थ है वो भी। लेकिन ये तो सिर्फ नो बता रहा किसे आदमी किसकी पूजा करते हैं, किस स्वभाव के हुए। अच्छी आत्मा के वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक इनकी पूजा करते हैं। तो पुण्यात्मा आगे आप पढ़ लेना, ज्यादा ना पढ़ाकर यही लाना चाहता था दास। फिर भी ये क्या बताते हैं, ये शास्त्र विधि त्याग कर तो ये सात्विक लोग होते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं अच्छी आत्माएं। फिर आगे पढ़ाता हूं आपको, देख लेते हैं। चौथा आप पढ़ रहे हो 17वें अध्याय का। सात्विक पुरुष देवों की पूजा करते हैं, राजस यक्षों की और राक्षसों की, राजस पुरुष। अन्य तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। 5वें में क्या कहा है, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित है, शास्त्र विधि त्याग का, क्योंकि गीता में कहीं तप करने का नहीं लिखा है। जैसे विष्णु जी भी घोर तप करता था और गीता मना के रखा, ये कहे कि विद्वान थे। अब श्रीमद् भगवद गीता इज द गॉड गिवन नॉलेज, पूर्ण परमात्मा ने दिया था इसको, ब्रह्म को, इनके पिता को। और इन्होंने वेद का भी कोई नहीं ज्ञान, ब्रह्मा विष्णु जी ने, आपने देवी पुराण में पढ़ा प्रथम स्कंद में विष्णु जी कह रहा है कि मैं घोर तप को तपता हूं, हजारों वर्षों तक बैठा रहता हूं और फिर राक्षसों को बैटरी चार्ज करके फिर राक्षसों को मारता हूं। और गीता में लिखा है जो घोर तप को तपते हैं वह कितने मूर्ख हैं। देखिए 17वें अध्याय का 5वां श्लोक, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप को तपते हैं, ये तप तपना भी, घोर तप तपना भी शास्त्र विरुद्ध है। दंभ और अहंकार से युक्त, कामना, शक्ति और बल के अभिमान से युक्त, 17वें अध्याय के 6ठे श्लोक में। शरीर रूप से सतीत भूत समिता यानी प्राणियों को और अंतःकरण में सतीत मुझ परमात्मा को भी वो कष्ट करने वाले हैं, दुखी करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव के जाने, कति क्लियर कर दिया। अब इससे क्या सिद्ध हुआ
श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट हो गया। इन तीनों गुण की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी, कहे कबीर निज नाम बिना क्यों से उतरो पारे। हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम राधे, एवं नमः ओम श्री सतगुरुदेव एवं नमः। ये इस तरह के मनमुखी साधनाएं हैं, शास्त्र विधि के विरुद्ध है ये मंत्र। अब इसमें स्पष्ट हो गया है, परमात्मा ने कहा था तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुआ मुक्ति। अरे पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ने स्पष्ट कर दिया कि इन तीनों देवताओं की भक्ति करते हैं वो है तो शास्त्र विरुद्ध है। और राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ब्रह्म कहता है मेरी भक्ति भी ना करते। अब इनको ऐसा क्यों कहा? जैसे एक बार श्री ब्रह्मा रजगुण की भक्ति की थी हिरण्यकशिपु ने, रजगुण ब्रह्मा जी की, और सिद्धि प्राप्त करके भगवान बन बैठा। अपने ही पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया और वो जुल्म गुजारे उस पुण्यात्मा के साथ। पिता होकर भी शर्म नहीं आई उस अहंकार के भूखे तीनों गुणों के उपासक ने। ऐसे जुल्म की राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। भगवान ने आकर उसकी छाती पाड़ी, पेट पाड़ के गिर दिया। अब तमोगुण भगवान शंकर की पूजा की थी रावण ने, आपके समक्ष है। और जो वर्तमान के शिव के पुजारी एक सोमवार का व्रत रख के थोड़ी बहुत मंत्र माला करके नहीं सोचा कि पता नहीं क्या प्राप्ति कर लेंगे। अब रावण जैसी भक्ति वर्तमान का कोई भी नहीं कर सकता। यहां से धड़ काट के यहां से काट के 10 दोनों भुजा से समर्पित कर दिया था। और जैसा किया वैसा ये दे सकते हैं भगवान, वैसा ही इसको दे दिया। लेकिन दुर्बुद्धि नहीं गई, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया। और कैसा दूषित कर्म किया, अपनी ही माता को सीता को उठा लाया, जो शंकर भगवान के बड़े भाई की पत्नी थी, उसको उठा लाया। पत्नी बनाने की चेष्टा कर रहा था अपनी मां को। इसे दुष्ट और कौन होगा, दूषित कर्म और क्या होगा। कुत्ते वाली मौत मारा गया और राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, तपस्वी था, तमोगुण श्री शिव का उपासक। और शिव जी के गेट के सामने, मेन गेट के सामने ऊपर को पैर करके नीचे ने सिर करके तपस्या करने लग गया। 12 वर्ष तक सिरासन पर रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप तो महादेव हो, देवताओं के देव हो, आप तो जो चाहो सो कर सकते हो, आपके भगत को दे दो जो मांगता है। अब भगवान शंकर ने कहा, शिव जी ने कहा तमोगुण ने कि मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है साधु। भस्मागिरी ने कहा जी वचनबद्ध हो जाओ तब मांगो। भगवान शिव ने कहा ठीक है भाई मैं वचनबद्ध हो गया, प्रतिज्ञा करता हूं तू मांगेगा वही दे दूंगा, वचन है मेरा। उसी से मैं सीधा खड़ा हो गया और कहने लगा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने हाथ में पहन रखा है। उस भस्म कड़े में एक शक्ति थी, उसको मालूम था कि जिसके सिर के ऊपर ऐसे करके यूं कह दिया कि भस्म, वो व्यक्ति वो पशु पक्षी भस्म हो जाता था। अब जो ही भगवान शंकर ने वचनबद्ध होने के कारण वो अपना प्रिय कड़ा भी दे दिया, ये सोचकर कि साधु संत है, जंगल में रहता है, हिंसक पशुओं से बचने के लिए, राक्षसों से बचने के लिए ले रहा होगा, दे दिया। जो ही कड़ा हाथ में आया और एकदम ठाके मारकर हंसने लगा कि शंकर होले होशियार, तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा। अब उसने न्यू किया, शंकर भगवान जान गया कि तो एकदम चेंज हो गया सारा, इसका तो हाव भाव बदल गया नीच का। भगवान शंकर ने डांक ठोक दी, फुल स्पीड से भाग लिया, 100 की स्पीड से। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी जा खखाट पट्या। तो परमात्मा ने आके रजा करी
उनके शंकर जी के और उस पुजारी के बीच में आकर पार्वती रूप बना के खड़े हो गए खुद परमात्मा। और वो तो पार्वती के लिए भाग ही रहा था, उसने सोचा चल दो बात कर लेता हूं, पार्वती से रुक गया। अब पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा कि आप रुक जाओ, क्यों भागे जा रहे हो, आओ बैठो दो बात करेंगे। अब शंकर जी तो आपके निकट आ नहीं सकता, 100 किलोमीटर तो उड़े नहीं डटे भी। अब वो निश्चिंत होकर खड़ा हो गया। पार्वती रूप में प्रभु ने कहा कि मुझे कुछ डांस करके दिखा ताकि मेरा मन प्रसन्न हो, आपको पसंद करूं। वो कहने लगा मैंने नाचना तो ना आता, मैं साधु संत, मैंने तपस्या की है। तो पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मैं सिखाती हूं तुझे, पहले डांस करके दिखा मुझे। इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इसको ऊपर ला, इसको नीचे कर। धीरे धीरे जिस हाथ में उसको कड़ा था वो सिर पर आ गया ना, जब उस गोली बूझ के जब कह दिया भस्म, वो भस्मा गिरी नष्ट हुआ। अब उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमात्मा शंकर भगवान के से काफी आगे खड़े हो गए और कहा कहां दौड़ रहे हो। बोले नाथ कहां चले, शंकर जी कहां जा रहे हो, कि भाग ले विष्णु भाग ले, पीछे एक दुष्ट आ रहा है, उसने मेरे से धोखा किया है। तब विष्णु रूप में प्रभु ने कहा कि देख ये तेरा कड़ा मैं ले आया, उससे भाग, डरे मत, वो मैंने नाश मार दिया है। कि नहीं नहीं ये कोई और होगा, कि वही है, चिंता ना कर। दौड़ता दौड़ता पूछ रहा कैसे क्या कर दिया, कि मैंने उसको ऐसे ऐसे पार्वती रूप बनाया, उसके सामने खड़ा हो गया, उसको गंड हाथ नचा के, नाच नचा के, और उसको ऐसे किया जब वो मार दिया। शंकर भगवान ने कहा मुझे उसकी वो ऐस दिखा दे, राख कहां सी जड़िया है। वो लिया के दिखा लिया ना कि यो पड़ा उसकी राख। जब कलेजे की धड़कन बंद हुई भगवान शिव जी की, जिसको अविनाशी कहा करते, अजरो अमर मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर महेश्वर। बताओ, ये थे हमारे टीचर हिंदू धर्म के नकली गुरु, मूर्ख बना रहे हमारे को हजारों वर्षों से। अपने आत्माओं, ये तो दो गुणों के पुजारियों का निर्णय हो गया। किसे थे, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब भस्मा गिरी जैसा नीच कर्म कौन करेगा, भगवान की पत्नी पे, और नीच खराब कर दिया अपनी मां पे, तो इसे दुष्ट गीता जी में कहा है, राक्षस स्वभाव को धारण किए। भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस कहलाया, भस्मा गिरी से। अब सतोगुण श्री विष्णु जी के पुजारी वैष्णो धर्म, वैष्णो साधु होते हैं। एक समय हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर एक कुंभ के पर्व की, कुंभ के मेले की, त्योहार की पर भी लगी। हर की पैड़ियों पर वो पर भी लगनी थी, वहां स्नान करना था। तो सभी ये षटदल बोले हैं न, 6 प्रकार के को, गिरी पुरी नागा सन्यासी वैष्णो नाथ, ये षटदल कहलाते हैं। दल माने संख्या, अलग अलग ग्रुप, दल माने पूरा समूह। तो ये सब षटदल अपने अपने स्थान पर, अपने अपने डेरों में, अपने अपने ग्रुप में, गिरियों में गिरी, पुरियों में पुरी, सन्यासियों में सन्यासी, नागाओं में नागा, वैष्णों में वैष्णो साधु जा करके अपने ग्रुप में वहां हरिद्वार में इकट्ठे हो गए। ये ऐसा ही करते हैं। और जब स्नान करने का समय आता है उस समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने मुखिया के पीछे पीछे। अपने अपने अलग अलग गिरियों का मुखिया अलग होता है, पुरियों का अलग, सन्यासियों का अलग, वैष्णों का अलग, नागाओं का अलग। ये नागा और गिरी पुरी सन्यासी और ये नाथ, ये सारे तमोगुण शिव के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक, वैष्णो साधु। पहले नागा पहुंच गया पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में, 50-60 हजार। और हर की पैड़ी पर नहाने के लिए पोजीशन पकड़ के नहा, पहले स्नान करने लगे। पीछे से आगे वैष्णो का समूह पूरा। वैष्णो ने आकर कहा कि हे सतोगुण वैष्णो, विष्णु के उपासकों ने कहा कि हे नागाओ, तुम पहले स्नान मत करना, प्रथम हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे।
हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा रहते हैं, हम वस्त्र तक भी ग्रहण नहीं करते और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णव साधु कहने लगे वो संत कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, हैं? तुम नंगे फिरते हो पशु की तरह, राख लपेटे रहते हो, आज तुम नहाने वाले बन गए, शरड फिरडो, टट्टी के हाथ भी ना धोते तुम, आज प्रथम स्नान करने पर तुल गए हो। अब इतनी बात से वो क्षुब्ध हो गए, कौन? नागा। भगवान भूल गए, वो कुंभ का मेला की पर भी भूल गए, उल्टे फिर गए एकदम, और उसने उनके बाल पकड़ दिया, उसने उनके गुट्टम गुट्टा, फिर तलवार निकाल लाए, तीर मारे एक दूसरे के, पूरी छुरी घोंप देनो एक, यानी बुड़के भर भर काट खाए, कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुणोपासक कटका भर गए वहां हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर। ओए होए। अब इसके विषय में सुख संवेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम दड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ओए होए। 4 पंक्तियों में निर्णय दे दिया सुख संवेद में परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, कि तीर तुपक तलवार कटारी और डट के लठ बजावे हैं, जम दड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, हर की पैड़ी कहें भगवान की छाती पे कत्लेआम कर डाला, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जा तेग यानी तलवार चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साधक वावे हैं, इन्हें तुम संत भी कहते हो, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे, उन भी ये पाठ पढ़ाओगे, ऐसे उनको बना देंगे। आज तक ये कैसा जुल्म करते रहे, हिंदू मुसलमानों को मार डालते हैं, इन्हीं के बहकाए हुए, और मुसलमान हिंदुओं का काट डालते हैं, और काजी और मुल्लाओं के बहकाए हुए। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, हमारी ऐसे ही ये हमारी दुर्बुद्धि बनाए रखते हैं, हमारा दुरुपयोग करते हैं ये मूर्ख लोग अपने स्वार्थ के वास्ते, ये नकली गुरु। अब ये शराब ये पीवे हैं, और मांस ये खावें, सुल्फे ये पीवे, भांग ये पीवे, ये सन्यासी सरस्वती कमावें। तो यहाँ क्या बताया है कि हर पैड़ी हर हेत नहीं जाने वहां जाते एक चलावे हैं, और काटे शीश नहीं दल करुणा, दया नहीं इनके अंदर। अरे न साधु कहो तुम, ये जग में साधक वावे हैं। तो ये तो लक्षण, ये तो बता दिया परमात्मा ने, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। निज नाम यानी सतनाम के बिना, उस सच्चे नाम बिना पार कैसे होगे। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की इस 3 मंत्र की साधना करनी होगी। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम स्मरण यह प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, जो इसका अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो उस परम गति को प्राप्त होता है, जो ओम से मिलनी है। ओम से ब्रह्मलोक मिलेगा। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर वापस आते हैं 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, वहां पुनरावर्ती के अंदर। तो उसके पाने के लिए तो केवल एक 3 मंत्र का जाप, इसके अतिरिक्त जो भी जाप करते हैं शास्त्र विधि को त्याग कर वो मनमाना आचरण है। फिर ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की पाने की पूरी कंप्लीट वर्शिप, वे ऑफ वर्शिप तत्वदर्शी संत बताओगा, उससे पूछ लो तो वो बताएगा फिर सबकी कैसे पूजा नहीं करनी। पूजा होती है इष्ट रूप में मानकर पूजा करना होता है, साधना मजदूरी कोई अन्य होता है। अब ये तो हो गया कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने कहा था ये बातें, ये ज्ञान बताया था,
और आज इसका समर्थन उन सदग्रंथों ने किया जिनको हम एथेंटिक मानते हैं। तो वो क्या थे जो हमने ज्ञान दिया करते, वो नकली गुरु आज तक मूर्ख बना रहे आपको। पुण्यात्माओं, जागो, समझो और मत भूत प्रेत बनो, सतलोक चलेंगे।